निरंतर गमन करेंगे, निरंतर गमन। ऐसा निरंतर दौड़ता हुआ पर्याय स्वभाव है हमारा। और उसमें आधा करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण जैसा भी चक्कर नहीं है कि वो चाल तेज हो जाए, मद्दी हो जाए। वो 10 आदमी पीछे दौड़ रहे थे, आगे दौड़ रहे थे, साथ में दौड़ रहे थे, क्यों? क्या समझ में आया शांति जी क्या कह रहा हूं मैं? वो उनकी प्रति समय दौड़ अनंत जीवों की, अनंत द्रव्यों की बिल्कुल एक सी है, अनुवृत्तिकरण जैसे परिणामों जैसी। वहां से लेकर आदि से लेकर अंत तक प्रति समय अपने में दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। तो मोक्ष में चला जाएगा फिर तो आराम मिलेगा क्या? नहीं, क्यों मिल जाएगा? कि वहां भी दौड़ता ही रहेगा, क्यों? पर्याय स्वभाव है ना, पर्याय खत्म थोड़ी हो जाएगी। वहां भी प्रति समय बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। ये कर का कुर्ता पहना है, बिल्कुल ठीक है, तो कल नहीं बदलूं तो चलेगा ना? क्यों? क्या वो ठीक हो चाहे बुरा हो, तुम राजकुमार हो ना, तो तुम्हें तो रोजाना कुर्ता बदलना ही पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं चलता है? क्यों? एक कल की धोती मंदिर की पड़ी है पूजा करने के लिए, तो चलेगी ना? कि नहीं, वो तो धुली हुई होना चाहिए, रोज ही नहीं। वो मैली है कि साफ है, उसकी धुलाई इस हिसाब से नहीं होती है। क्यों? उसकी शुद्धि दूसरी टाइप से होती है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, दो तरफा, कभी ना बदले, ये निरंतर बदलता रहे। देखो हो गया, अपना आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार ऊपर जो बात थी ना, वो एक बात अपनी खत्म हो गई। जिस प्रकार अनेक पटात्मक, द्विपटिक, त्रिपटिक, समान जाति द्रव्य पर्याय हैं, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक आदि समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। जिस प्रकार अनेक पटात्मक, अनेक पटात्मक माने अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र माने रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, है ना, अनेक प्रकार के वस्त्रों से निर्मित द्विपटिक, अपन कहते हैं ना, ये जो है इसमें 25% कॉटन है, 75% क्या है, टेरालिन है, जो भी कुछ होता है ना उसमें। ऐसे द्विपटिक, त्रिपटिक, समझ गए ना, ऐसे वस्त्र होते हैं ना। जैसे समान जाति, तो समान जाति की माने वो भी पट जाति का है, वो भी पट जाति का है, वो भी मतलब रेशमी भी पट जाति का है, सूती भी पट जाति का है। ऐसे ही ये आत्मा में भी है ना। उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, 2 अणु वाला स्कंद, 3 अणु वाला स्कंद आदि समान जाति द्रव्य पर्याय हैं। जिस प्रकार देखो अनेक रेशमी सूती पटों से बने हुए द्विपटिक, अब लगता है द्विपटिक क्या होता है, त्रिपटिक क्या होता है? पट माने होता है वस्त्र, और द्वि माने 2, और फिर उसमें वो एक प्रत्यय लग गया, पटिक माने 2 प्रकार के वस्त्रों से बना हुआ कपड़ा, वो भी वस्त्र, वो भी वस्त्र, समझ गए ना। त्रिपटिक आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। असमान जाति मतलब ये एक प्योर सूती, एक प्योर रेशमी, एक प्योर टेरालिन का, एक प्योर सूती, है ना, और एक मिला हुआ। देखो उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। जैसे वहां गुण पर्यायों पर घटित किया था, ये ऐसे ही यहाँ द्रव्य पर्यायों पर घटित किया। जिस प्रकार कभी पट में अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभाव पर्याय हैं, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा प्रतिमय प्रकट होने वाली सत स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति रूप गुणात्मक स्वभाव पर्याय हैं। ये क्या कह रहे हैं? एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। तो जो विभाव पर्याय तो अपन को पलटती हुई दिखती हैं
कि देखो ये आम है, हरे से पीला हो गया है, खट्टे से मीठा हो गया है। अब किसी में कोई ऐसी भी चीजें हैं ना उसी आम में कि जो बिल्कुल बदलती नहीं है, मान हरे से पीला नहीं होता है, वैसी की वैसी ही रहती हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बदल रही। तो क्या है ऐसी क्या है? जैसे क्या उदाहरण देवें कि जो अपनों पलटता नहीं है, तो उन्हें सद्गुणी हानि वृद्धि ली है, समझे ना, कि जो केवली भगवान के ज्ञान में आई है और उनने हमें बता दी है कि इसमें अभय आगे प्रतिषेध हैं, उनमें कम ज़्यादा ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने कहा वो द्रव्य पर्याय हैं, अब वो कोई कर्म वरम की वजह से किसी की वजह से नहीं होती हैं, और वो शांति से उसमें मतलब रहती हैं, ख्याल में है ना। तो ऐसी भी स्वभाव पर्याय और बाकी की विकार पर्याय हैं ही, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, यानी केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, तो इनमें विभाव पर्याय हैं। जिस प्रकार पट में रूपाधिक के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाली स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति, अनेकत्व की आपत्ति माने अनेक बना उसमें होते ही, आपत्ति माने कोई जी आपत्ति में आपत्ति नहीं है कि अदालत में हमने एप्लीकेशन लगा दी कि हमें इस बात पे आपत्ति है। अनेकत्व की आपत्ति माने अनेक पना उनमें होता है, ऐसा गुणात्मक विभाव पर्याय हैं। उसी प्रकार समस्त पर द्रव्यों में रूपादि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाली स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति गुणात्मक विभाव पर्याय हैं, माने अनेकत्व जिससे दिखाई देता है, अनेकपना। अब सद्गुणी हानि वृद्धि में आपको अनेकत्व दिखाई नहीं देगा, तो वो आपको भगवान की आज्ञा के हिसाब से मानना पड़ेगा। और ये बाहर की कुछ पर्याय ऐसी हैं जिनमें आपको अनेकत्व दिखाई देगा। वस्तुतः यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशक माहे पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है और योग्य है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो कितने शब्द डाले, किसी हिंदी वाले पंडित ने नहीं लिख दिए हैं, संस्कृत में देखो पढ़ो पंक्तियां कौन सी हैं। यम ही सर्व पदार्थानाम द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव प्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था। पारमेश्वरी व्यवस्था जानते, परमेश्वर की बनाई हुई, अपने यहाँ तो बनाता नहीं कोई परमेश्वर, लेकिन उनके यहाँ परमेश्वर बनाता है ना, तो उसके लिए बहुत सम्मान जगत में रहता है, और कोई आदमी उसके विरुद्ध कुछ बोलता नहीं है। तो आप भी उसके विरुद्ध आपका भाव नहीं बने, इसलिए उसे पारमेश्वरी व्यवस्था कह रहे हैं। अब ऐसा समझ लो कि उनने परमेश्वर ने बनाई वो व्यवस्था दादा, और अपने परमेश्वर ने बताई वो व्यवस्था। व्यवस्था तो वस्तु के स्वरूप में है, लेकिन अपने परमेश्वर ने अपन को बताई, इसलिए अपन उसे पारमेश्वरी बोलते हैं। इसे भागवत बोलते हैं। भागवत क्या है? भागवत शास्त्र है उनके यहाँ, जैनों के यहाँ एक है ना, तो उसे भागवत मान भगवान का बनाया हुआ शास्त्र भागवत, इसलिए बहुत महिमा उसकी होती है ना। तो अपने यहाँ भी भगवती आराधना है। तो भगवती कहाँ से हो गया? अपने तो भगवान ही होते हैं, भगवती तो होती नहीं है। ये भाषा का कमाल है। तो आराधना शब्द जो स्त्रीलिंग है ना, तो भगवान की आराधना को भगवती बना दिया। हमने कितनी भगवतियां खड़ी कर ली, जबकि जैन दर्शन में भगवती होती ही नहीं। क्यों? भागवत का मतलब समझे ना? भागवत जैसे गुरुदेव बोलते भागवत शास्त्र है, ये भगवान का कहा हुआ शास्त्र। कई दफे गुरुदेव के प्रवचन में आता है। देखो क्या कहाँ पढ़ रहे थे? यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशक, देखो निर्मापक नहीं, कितनी लिखी जी दादा, ये प्रकाश किया भगवान ने। पारमेश्वरी माने परमेश्वर के द्वारा बताई गई व्यवस्था, आगे ने प्रकाशक,
पारमेश्वरी व्यवस्था एकदम अच्छी है, भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। हम इन शब्दों में से बहुत संतुष्ट रहते हैं ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस ये व्यवस्था है, लेकिन ये बता रहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी है, उत्तम है, ये इतने लगाएं तो फिर हमको सब आता है। आप ये कहेंगे नहीं आप चिंता मत करो, आप पधार जाना तो सब आपकी सब व्यवस्था मिलेगी। क्यों कि भोजन की कहाँ सब मिलेगी, कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी व्यवस्था कहाँ सब अच्छी मिलेगी, उत्तम क्या उत्तम, ये बन क्या ये बन क्यों समझ गए, ये है। क्योंकि हमको ये विशेषण लगाए बिना हमको मजा नहीं आता है? अपने यहाँ जो विद्यालय में व्यवस्था है वो भी कैसी है, पारमेश्वरी उत्तम भली। देखो क्या लिखा है, कहाँ, पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है और योग्य है। दूसरी कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा नहीं कि ये बढ़िया और ये खराब व्यवस्था भी कहीं होगी, है ना, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मोह को प्राप्त होते हुए पर समय होते। ये पज्जय मूढ़ा ही पर समय का अर्थ है। ये पारमेश्वरी व्यवस्था को नहीं समझते हैं और पर्यायों को उल्टा सीधा मानकर और उनमें अपना परिवर्तन करने की भावना रखकर वो उसमें एकत्व मत्व करते हैं, तो वे अज्ञानी हैं। वो उनका मोह के द्वारा होता है। क्यों, देखो ये अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी, आपने देखी है कभी, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उत्तम है, पारमेश्वरी है, क्या खाने की व्यवस्था, आप देखोगे जब पता चलेगा। अरे भैया ये इतनी सुंदर पढ़ाई के साथ व्यवस्था है, तो जो भी रूखी सूखी नहीं होए नहीं होए, कैसी भी हो तो भी उत्तम है, और दूसरी जगह बहुत ही बढ़िया हो है, और पढ़ाई की कोई बात ही नहीं हो, और एक दूसरा करता है इधर भी समझाया जा रहा हो, क्यों है? तो वो बढ़िया कि ये बढ़िया, बोलो क्या करना है? ये ही बढ़िया है। बिकॉज ये जो वस्तु के स्वरूप में जो व्यवस्था है ये पारमेश्वरी, पारमेश्वरी क्यों कहा कि परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित की गई, इसमें हमने नमक मिर्च नहीं लगाया, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि, लेकिन जो भगवान ने गुरुदेव की भाषा में कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में ये बैठ के कहा था समूहशरण में, ये वही व्यवस्था है, वही स्वरूप है, इसका नाम है प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था है। उक्त सब, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया है ना, उक्त कंपूर्ण कथन का सार यह है, वही बातें उसमें भी थी, यही इसमें भी है ना, समझ गए ना। लेकिन उसको पढ़ लेने से इसको हमको जरा जल्दी समझ में आ गया। ये द्विपटक त्रिपटक में घबराना नहीं, इनमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, वो समझ में नहीं भी आएगा तो चलेगा। ये पारमेश्वरी व्यवस्था समझ में आ जाना चाहिए। अब अपनी गाथा अगली है, ये गाथा वो है कि जिस गाथा में पर समय और स्व समय की व्याख्या बहुत अच्छी बताई है, और समय सार में और पंचास्त्रिकाय में उसकी तुलना में समय सार में बताई है। समय सार में दूसरी गाथा में है ना, जिसमें ये कहा है कि आत्मा में क्या पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित वो पर समय है, और आत्मा के प्रदेशों में स्थित वो स्व समय है। और यहाँ ये परिभाषा दी जो पर्यायों में मूढ़ है वो पर समय है, और जो अपने आत्म स्वभाव में है वो स्व समय है। इसमें जो सब बताई है ना परिभाषा, ये दूसरी गाथा में जो पज्जय मूढ़ा ही पर समय जो पिछली गाथा में कहा है, और जिसे एक लाइन में निपटा दिया अंत में, वह उसको चूंकि उन्हें यही बात दूसरी गाथा में कहनी है, इसलिए टीकाकार ने देखा कि दूसरी गाथा में ये बात आने वाली है, इसलिए इनने इसमें विस्तार नहीं दिया है। पिछली गाथा के बिल्कुल अंत में एक बात कही थी कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया,
जो द्रव्य को नहीं जानते हुए, द्रव्य गुण के स्वरूप को नहीं जानते हुए मात्र पर्यायों को ही जानते हैं और उनमें ही अपनापन करते हैं, वे जीव पर्याय मूढ़ हैं, वे पर समय है। पर समय माने मिथ्या दृष्टि और स्व समय माने सम्यक दृष्टि। पर समय माने संसार मार्गी, स्व समय माने मोक्ष मार्गी। हम सभी जीवों को संसार मार्गी से मिटकर मोक्ष मार्गी बनना है। अब जो भी जहाँ खड़ा है, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष मार्गी बनना है और संसार मार्ग से अपने को विरक्त करना है। इतना मोटा मोटा आइडिया सबका है। समय सार में तो दूसरी ही गाथा में उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी। मंगलाचरण किया और उन्होंने कह दिया स्व समय किसे कहते हैं और पर समय किसे कहते हैं। समय नहीं समझाया। समय माने आत्मा। आत्मा क्या है ये समझाने के लिए समय सार लिखा और बस शुरू से ही ये कह दिया कि भाई जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है और ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित है वो स्वसमय है। तो दूसरी गाथा माने पहली गाथा हुई ना, पहली गाथा तो मंगलाचरण में गई, प्रवचन सार में दूसरी गाथा नहीं तो दूसरे महाधिकार में उसका नंबर आया। लेकिन दूसरे महाधिकार में दूसरी गाथा, उसमें स्वसमय और पर समय बताया है। पंचाशिकाय में स्वसमय और पर समय की व्याख्या की है। स्वसमय और पर समय की व्याख्या में तीन चीजें मुख्य हैं। एक अपेक्षा तो सारे मिथ्या दृष्टि में चौथे गुणस्थान के पहले तक के सब जीव, मतलब पहले ही गुणस्थान वाले, वो सब हैं पर समय और सम्यक दृष्टि से लेकर मोक्ष तक के जीव हैं स्वसमय। दूसरी अपेक्षा है सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले सिद्ध तक हैं स्वसमय और उसके नीचे वाले हैं पर समय। और तीसरी अपेक्षा है कि अरहंत सिद्ध भगवान हैं स्वसमय और 12वें गुणस्थान तक ये हैं सब पर समय। अब इन तीनों अपेक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। इसमें 4 पेज में एक कोटेशन दिया है समय सार का, में जो समय समय पर बताया है तो वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन मोटे मोटा आइडिया मैंने बता दिया। स्वसमय माने सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी और पर समय माने मिथ्या दृष्टि। ये मोटी मोटी बात है। ये समझने से फिर जो हम क्या समझा रहे वो बात समझ में आएगी। ये आचार्य अमृतचंद्र की टीका है। पहले गाथा तो पढ़ लें। बोलो गाथा पढ़ो। पज्येषु निर्दाह, जो पर्यायों में लीन हैं, ऐसे जीव पर समय इति निर्दिष्ठा, वे पर समय हैं ऐसा कहा। ये ना ती लिखा ना, ती इति लगा लो, निकालो, इति के लिए है। ऐसा जो कहें वे पर समय हैं और आत्मा के स्वभाव में जो स्थित हैं वे जीव स्वसमय मुड़े दब्या, उन्हें स्वसमय जानना चाहिए। सीधा सच्चा बसारा है। पर्यायों में निरत जीव पर समय और आत्म स्वभाव में स्थित जीव स्वसमय। इनकी जो अमृतचंद्राचार्य की 2 पैरा का जो टीका के 2 पैरे हैं, वे दोनों अत्यंत मार्मिक हैं और
इसमें ऐसा लगता है कि उनका हृदय बहुत अधिक आंदोलित है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है। क्या बात है? देखो, सबसे पहली पंक्ति है कि जो सकल अविद्याओं का मूल है ना, सकल अविद्याओं का मूल है। और नीचे की जो दूसरे पैरे की पंक्ति है कि जो सकल विद्याओं की मूल। मान दुनिया में जितना अज्ञान है, सकल अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, उसका मूल क्या है और सकल विद्याओं का मूल क्या है? बस एक चीज बता रहे हैं, दोनों का मूल बता रहे। एक बहुत साधारण बात थोड़ी हुई, इसमें कई तरह के सब लोगों को, विद्वानों को, पंडितों को, साधारण जनता को, सबको बहुत समझने की चीज है। अपने खासकर मोक्षु लोग जो विद्वान हैं, अपने विद्यार्थियों को छोड़ दो तो वे सब बस केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा और पर्याय पज्जय मूढ़ा पर समया, इन गाथाओं के प्रवचन तुम लगभग सभी विद्वानों के एक दफे सुनना, कैसे तो उपलब्ध हो जाएंगे। तो सब केवल ज्ञान पर्याय है और केवल ज्ञान में अपना करे वो मूल है। वहां से शुरू करते हैं, यानी मनुष्य देव नार की ये भी पर्याय हैं। ये कहने में तो उनको ऐसा लगता है कि मैं छोटा पंडित हो जाऊंगा, मेरा अपमान हो जाएगा। और केवल ज्ञान माने जिन्हें जो बिल्कुल एक तरह से काल्पनिक है, ऐसा जगत में लाखों में से एक जीव भी नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि मैं केवल ज्ञान रूप हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा तो कहेंगे कि मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, केवल माने मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप हूं, है ना। ऐसा कोई ऐसा नहीं कहता है। अब उसमें छात्रों के हम डंडा मार रहे, एक भी आदमी जिसमें ये नहीं करता है। जबकि अमृतचंद्राचार्य और कुंदाचार्य जैसे महान आचार्य अध्यात्म के, वो लिखते हैं कि सकल अविद्याओं का मूल। अब इस बात को इस गहराई से समझना कि जितना अज्ञान आज तक हमको है, किसी को भी है, उसकी जड़ क्या है। ठीक है, सकल अविद्याओं का मूल, ये संस्कृत में पढ़ा है। देखो संस्कृत की जो पंक्ति है ना पहली, उसमें थोड़ी आधा लाइन पार कर दो। सकल अविद्यानाम एक मूलम उपगता, है ना। फिर दूसरी पंक्ति पढ़ो, ये पैरा चेंज करके, कि उसमें लिखा सकल विद्याओं का मूल, इसमें सकल अविद्याओं का मूल। ऐसा मूल संस्कृत पंक्ति में ये बात है। वो क्या है सकल अविद्याओं का मूल? तो वो लिखते हैं, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। ये जो है, कहते हैं मुझे मनुष्य पर्याय है ना, जीव और पुद्गल की मिली हुई द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय माने मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय। देव सोचें तो भैया देव की सोचें, नारकी सोचें तो नारकी की सोचें, क्योंकि अपन मनुष्य हैं तो मनुष्य पर्याय शब्द का प्रयोग अपन ज्यादा कहते हैं कि ये मैं मनुष्य हूं, ये सकल अविद्याओं का मूल है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, माने ये जो मनुष्य के संबंधी जितनी भी चीजें हैं उनमें जो हमारा अपनापन, ये सकल अविद्याओं का मूल है। इसलिए हमारे सब आचार्यों ने जब भी बात की है आत्मा की, तो देह से भिन्न भगवान आत्मा, देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न भगवान आत्मा, मैंने भेद विज्ञान की बात करते हैं तो स्त्री पुत्रादि को तो वो इस भाषा में निपटा देते हैं कि जहां देह अपनी नहीं
तान अपना कोई, जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर और लोग तो अपने कैसे होंगे, ऐसा कह के निपटा देते ना। और वो जहां शब्द है वो जब के अर्थ में है। क्या क्या क्यों है कैसे है, बस है इतना समझ लो कि जहां का ऐसा मतलब थोड़ी है कि जहां माने जयपुर में यदि देह अपनी नहीं है तो जयपुर में या और भी अपने नहीं हो सकते। जहां का मतलब स्थानवाची नहीं है, मतलब कालवाची है। परमात्मा समझ में आया ना। अब क्यों है, अब क्यों है देखो पूरा अर्थ निकलता है जैसे जैसे है। कौन सी डिक्शनरी में लिखा है, ये डिक्शनरियों से नहीं मिलते हैं, कुछ चीजें अपने आप अपने दिमाग से भी निकालनी पड़ती हैं कि जहां देह अपनी नहीं, जब शरीर ही अपना नहीं है तो जब अर्थ में है वो जहां। तो कहते देखो सकल अविद्याओं की मूल जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये सब सकल अविद्याओं की मूल कौन है, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये सकल अविद्याओं की मूल है। जब बाबू भाई सबसे पहले हिंदी प्रांत में आए थे, ख्याल में है ना, तो बस इसी पे उनके व्याख्यान होते थे। मैंने ये गाथा नहीं, बस ये मनुष्य पर्याय की वो बातें ये करके गए, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, छठ दादा की वो पंक्तियां हैं वो करते, उसके पहले नहीं आए थे वो। सकल अविद्याओं का मूल क्या, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब इतना लंबा शब्द है ना, आप समझ लो मनुष्य पर्याय, अपना ये शरीर ये है ना का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। अब ये कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया कि ऐसे जीव जो देह में अपनापन रखते हैं, देह के प्रति समर्पित हैं, वे आत्म स्वभाव की प्राप्ति, संभावना माने प्राप्ति, आत्म स्वरूप का की प्राप्ति उन्हें की संभावना भी नहीं है ना। संभावना माने तो आत्मा की प्राप्ति की संभावना नहीं है, ऐसे इस काम में वे नपुंसक हैं। ये नपुंसक मान तो ये गाली हो गई ना एक आजकल तो। वास्तव में पुंसा माने, पुंसा बोलते हैं ना, पुंस, ये संतान उत्पन्न करने के अर्थ में है। और नापुंसक माने जो संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो वे नपुंसक। वैसे लोक में और वैसे कोई भी काम में जो आदमी समर्थ नहीं है तो उसे कहते तो नपुंसक है। आप समझे ना, नपुंसक का मतलब बिल्कुल पुरुषार्थहीन, इसके बस की कुछ नहीं है।